सबसे बड़े महापापी थे महाभारत काल के ये 5 योद्धा। दोस्तों, महाभारत के कई ऐसे पात्र हैं जिनके पाप उस तरह से सामने नहीं आए जैसे दुर्योधन और शकुनी के आए थे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाभारत के ऐसे 5 योद्धाओं के बारे में जिन्होंने किसी मजबूरी में ही सही मगर कुछ न कुछ पाप जरूर किए थे और उनके किए इन्हीं पापों की वजह से उन्हें महाभारत काल का सबसे बड़ा महापापी माना जाता है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वॉरियर सागा में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 1, पितामह भीष्म। दोस्तों, पितामह भीष्म ने अपने जीवन काल में ना चाहते हुए भी बहुत से पाप किए थे। दोस्तों, पितामह भीष्म ने अपने पिता राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के कहने पर काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का उनके स्वयंवर से बलपूर्वक हरण कर लिया था। पितामह भीष्म ने अपने पिता राजा शांतनु के कुल को आगे बढ़ाने के लिए यह पाप किया था। उनके किए इस पाप की वजह से काशीराज की बड़ी पुत्री अंबा ने अपने साथ हुए इस अन्याय से दुखी होकर अपने प्राणों का त्याग किया था। दोस्तों, पितामह भीष्म ने अपने पिता राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी और इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा जाता है। दोस्तों, पितामह भीष्म का अपने जीवन काल का यह पहला पाप था। दोस्तों, भरी कौरव सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन और दुशासन के द्वारा किया गया तब पितामह भीष्म ने मौन धारण करके उस चीरहरण को नहीं रोका। दोस्तों, पितामह भीष्म महाभारत काल के सबसे बड़े योद्धा थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता राजा शांतनु से प्राप्त था। वे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं, मगर इतने शक्तिशाली और महान योद्धा होते हुए भी उन्होंने महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण को ना रोककर महापाप के भागी बने थे। दोस्तों, अगर पितामह भीष्म चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण रोककर उस कौरव सभा को वहीं पर खत्म कर सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र को दिए अपने वचन के कारण और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति ली अपनी प्रतिज्ञा के कारण पितामह भीष्म ने ऐसा नहीं किया और यह पितामह भीष्म का दूसरा सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया उस समय पितामह भीष्म कौरव सेना के वरिष्ठ सेनापति थे और इस युद्ध में पितामह भीष्म ने तीसरा सबसे बड़ा पाप यह किया था कि उन्होंने महाभारत युद्ध के 10वें दिन पांडवों को अपनी मृत्यु का राज स्वयं बता दिया था, जिसे धर्म ग्रंथों में युद्ध के नियम के हिसाब से महाघोर पाप माना जाता है। नंबर 2, गुरु द्रोणाचार्य। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य पर पुत्र और शिष्य मोह का बहुत बड़ा पाप था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही कौरव सेना के सेनापति बने थे। अपने पुत्र मोह की वजह से ही गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र की रणभूमि से युद्ध को छोड़कर चले गए थे। अपने पुत्र अश्वत्थामा के समझाने के बाद ही वे रणभूमि में वापस लौटे थे और अंत में अपने पुत्र मोह के कारण ही उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य भी पितामह भीष्म की तरह महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। दोस्तों, द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहना और महारथी अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लेना और साथ ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के वध में कौरवों का साथ देना, ये सभी घोर पाप गुरु द्रोणाचार्य ने किए थे। नंबर 3, युधिष्ठिर। दोस्तों, पांडवों में सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना देने का महापाप था। इसके अलावा दोस्तों, जुए के खेल में हिस्सा लेना भी उनका एक पाप माना जाता है और अपने किए इन्हीं पापों की वजह से युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नर्क में रहना पड़ा था। दोस्तों, अगर युधिष्ठिर जुए के खेल में हिस्सा नहीं लेते और ना द्रौपदी को दांव पर लगाते तो ना द्रौपदी का अपमान होता और ना ये महाविनाशकारी महाभारत का युद्ध होता। नंबर 4, अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा को महाभारत काल का सबसे बड़ा महापापी योद्धा माना जाता है। दोस्तों, अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह किया था, जो उनका पहला पाप था। दोस्तों, इसके अलावा युद्ध के नियम को तोड़ते हुए रात्रि के समय पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए उनकी हत्या करना और साथ ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए उसकी कोख पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना, ये सभी घोर अपराध अश्वत्थामा ने किए थे।
और इन्हीं पापों के कारण आज भी अश्वत्थामा इस मृत्युलोक पर श्रापित जीवन व्यतीत कर रहा है। नंबर 5, दुर्योधन। दोस्तों, महाभारत काल का दुर्योधन ही केवल एक ऐसा पात्र है जिसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। दोस्तों, दुर्योधन की ईर्ष्या और लालच की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। दोस्तों, दुर्योधन ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे। दोस्तों, दुर्योधन ने बचपन में भीम को जहर देकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी। जब दुर्योधन ने भीम को नदी में फेंक दिया, तब नदी के सांपों के काटने की वजह से भीम का जहर उतर गया और नागों के राजा वासुकी से उसे वरदान के रूप में कई हजार हाथियों का बल मिला था। दोस्तों, इसके अलावा दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को जान से मारने के लिए लाक्षागृह में जिंदा जलाने की भी कोशिश की थी। दोस्तों, दुर्योधन के पाप यहीं पर ही खत्म नहीं होते। छल के द्वारा पांडवों का राज छीनने से लेकर भरी कौरव सभा में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण करने तक के घोर पाप दुर्योधन ने किए थे। और दोस्तों, उसके किए इन्हीं पापों के कारण उसे महाभारत का सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। दोस्तों, ये थे महाभारत काल के वो 5 योद्धा जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक पाप किए थे। दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक और शेयर हमें आपके लिए ऐसी ही और नई वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।